जय श्री राम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। क्यों करा जाता है, कैसे किया जाता है और क्या इसका फल होता है, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ दूंगा। दोस्तों, पूरे साल में टोटल 24 एकादशियाँ आती हैं और सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है, क्योंकि बिना जल के व्रत करने को निर्जला व्रत कहते हैं। और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और जल के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करते समय लोग भोजन ही नहीं बल्कि जल भी ग्रहण नहीं करते। जो लोग साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत करने में सक्षम नहीं होते हैं वो केवल निर्जला एकादशी का उपवास कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी से रिलेटेड एक पौराणिक कथा है। उस पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी का नाम भी दिया जाता है। पांडवों का दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं था। इस कारण वह एकादशी का व्रत नहीं कर पाता था। भीमसेन के अलावा बाकी सारे पांडव भाई, उनकी माता और पत्नी द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रत को पूरी भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर बड़ा परेशान था। उसको लगता था कि वो एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का निरादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए और महर्षि व्यास से जाकर के उन्होंने अपना हाल सुनाया। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के बराबर है। इस कथा के बाद निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी का नाम से भी जाना जाने लगा। एकादशी का व्रत, इस एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। दोस्तों, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत या तो मई या जून में आता है, पर निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है। ये एक इसकी खास बात है। परंतु कभी कभी अगर साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी अगर एक ही दिन पड़ जाते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत उस दिन कर लिया जाता है। इस साल अगर हम देखते हैं 2020 में, तो निर्जला एकादशी का व्रत 2 जून 2020 को होना है। एकादशी व्रत के समापन को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले लोगों को मध्याह्न यानी कि दोपहर में पारण नहीं करना चाहिए या व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि सबसे उत्तम समय सुबह का होता है। अगर किसी वजह से मध्याह्न में या दोपहर में पारण की स्थिति आ रही है तो मध्याह्न के बाद यानी कि दोपहर के बाद इस व्रत को समाप्त करना चाहिए, इस व्रत को तोड़ना चाहिए। तो इस साल भी 2 जून को निराहार व्रत रखकर और स्नान इत्यादि के बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा, मंत्र जाप आदि करने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया है। तो द्वादशी के दिन ब्राह्मण को यथाशक्ति दान, वस्त्र, मौसमी फल, पंखा और घड़ा इत्यादि दक्षिणा के साथ, यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करने का इसका बड़ा महात्म होता है।
आइए इस वीडियो के माध्यम से इसकी कथा का भी हम ज्ञान लेते हैं, इसी कथा को भी सुन लेते हैं। उसी कथा इस प्रकार है। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी का दान व्रत आदि करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूं, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो और व्रत किया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन के एक समय भी भूखा नहीं रह सकता, और यदि मैं प्रयत्न भी करूं तो पूरे साल में व्रत ना करके केवल एक व्रत कर सकता हूं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप मुझे कोई एक व्रत बताएं जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। महर्षि व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत पूरे साल करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और तिनके के समान कांपने लगे। परंतु फिर भी वो हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे पितामह, आप अब मैं क्या करूं ये आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझसे व्रत तो हो नहीं सकता। और बार बार भीमसेन महर्षि व्यास से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे कोई एक व्रत बताएं जिस व्रत को करने से या साल में एक बार करने से मुझे मुक्ति मिल जाए, मरणोपरांत मृत्यु के उपरांत मुक्ति प्राप्त हो। तब उनकी बार बार अनुग्रह सुनकर, बार बार उनकी प्रार्थना सुनकर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। सूर्योदय से सूर्योदय तक जलपान ना करके उसे एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के फल की 12 महीने की जो एकादशी हैं उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए और व्रत को खोलना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। हे भीमसेन, श्री भगवान ने मुझसे स्वयं कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्यों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको स्वर्ग की ओर पुष्पक विमान में बैठाकर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत ही है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री व्यास जी से ऐसे वचनों को सुनकर तब भीमसेन ने निर्जला व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहने लगे। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन प्राप्त करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पापों का नाश हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण इत्यादि रखकर
दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान, तप, जप आदि करते हैं उसको करोड़ों स्वर्ण के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ, होम इत्यादि करते हैं उसका फल अनंत होता है। तो भक्तों, इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले, इस प्रकार के मनुष्य भी अगर इस व्रत को करते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य होता है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गाय दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छतर आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और पढ़ते हैं उनको अंतकाल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कथा का समापन होता है और आप लोग प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने, इस व्रत को करें और इसका लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम।